हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में एडुटेरिया पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 2 का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले 1 नंबर कराया गया। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी देख लें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अच्छा लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इस चैनल पर रेगुलर बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा। आइए 1 नंबर प्रश्न से शुरुआत करते हैं। कर भारतीय संविधान में किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो बच्चों को करता है, स्त्रियों को करता है और जनजातियों को करता है, जबकि दलितों के लिए शोषण का विरुद्ध अधिकार स्वीकृत नहीं करता है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। भारत में अपशिष्ट शक्तियाँ निहित है किसमें? तो अपशिष्ट शक्तियाँ जो है केंद्र सरकार के पास है। 3 शक्तियाँ हैं अपशिष्ट शक्तियाँ, और राज्य सूची, संवर्ती सूची जिसमें कि राज्य और संघ दोनों बनाता है, और एक संघ सूची। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची में जो आता है बीमा संघ सूची का है, बाकी वन्य पशु और शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता? नहीं बताना है तो शून्यकाल विधायी नियंत्रण का भाग नहीं है, यह लोक महत्व का भाग है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता? तो प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य होता है, सभी लोकसभा के ही होता है। दिए गए विकल्प में कौन सा सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार में आता है, यह सही है। और सर्वोच्च न्यायालय मूल एवं अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, यह भी सही है। यह केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है, तो यह भी सही है। अनुच्छेद इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी जो है सभी सुमेलित हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या निम्न में विचार करना है और इसमें कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। सही उत्तर जो है उसको चुनना है। कह राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? तो यह कथन सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान के 30वें अनुसूची के तहत होगा। गलत है, क्योंकि राज्यपाल का जो शपथ की चर्चा है वो अनुच्छेद 159 में है, तो 30वें अनुसूची के अनुरूप नहीं होगा। राज्यपाल का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या अनुपस्थिति में उसके जो वरिष्ठतम न्यायाधीश रहेगा उसके समय शपथ लेगा, तो यह सही है। इसकी चर्चा 159 में सही है, तो सही 1, 3, 4 हो जाएगा। 1, 3, 4 ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 बी में है, तो आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 2003 में कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है? तो संथाली जो भाषा है ये जोड़ा गया 2003 ईस्वी में, जबकि कोंकणी जो है यह 71वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1992 में। 71वां में जोड़ा गया था, और मणिपुरी भी 71वां में जोड़ा गया था, जबकि सिंधी 21वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करें। किस अनुच्छेद में शामिल है? तो प्राकृतिक जो पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा करना यह जो शामिल है अनुच्छेद 51 के क में मौलिक कर्तव्य के तहत आता है। अगला प्रश्न क्या है? भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद जो है सृजन कब हुआ था? तो 1919 के अधिनियम के तहत सृजन किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत अप्रैल 1973 में किया गया था। जीव मंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र होता है, क्या होता? आनुवंशिक भिन्नता के लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो इसमें जो शामिल नहीं है नाभिकीय शक्ति, यह जो है जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत शामिल नहीं, क्योंकि यह जो है और जलवायु परिवर्तन को हानि पहुंचाएगा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक वंदना शिवा है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है? प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण इसमें से हिरन है, तो ऑप्शन नंबर बी केवल 2 हो जाएगा। अप्रैल 2003 में निर्वाचन आयोग के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार वर्तमान में राष्ट्रीय पार्टी की संख्या कितना है? तो वर्तमान में टोटल 6 राष्ट्रीय पार्टी है। कुछ और था उसे जो है समाप्त किया गया, और आम आदमी पार्टी लेटेस्ट है जिसे कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कोल्लम है, किस राज्य में है? तो यह केरल का है। एक राष्ट्र एक उर्वरक परियोजना की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? तो यह भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कितना है? तो आतंकवाद सूचकांक में
13वां नंबर पे भारत है और पहला नंबर पे अफगानिस्तान है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2023 के द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी अनुमानित है? तो जो 2023 के लिए अनुमानित जो वृद्धि दर है 5.9 है, जबकि 2024 के लिए 6.3 है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? टेरॉन फर्स्ट। भारत में व्यावसायिक तौर पर 5G सेवा लॉन्च करने वाली पहली कंपनी कौन बना है? तो एयरटेल। बाघ गणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2018 के गणना की तुलना में बाघों की संख्या में वृद्धि हुआ कितना? तो 2018 में था 2967 और अभी 3167 है, 200 बढ़ा है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता ओम प्रकाश मिथरवाल का संबंध किस खेल से है? ओम प्रकाश मिथरवाल जो है इसका संबंध जो है यह निशानेबाजी से संबंधित खिलाड़ी है। असीमा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ऑस्टिन बटलर को एल्विस फिल्म के लिए। हाल ही में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो बांग्लादेश का नया राष्ट्रपति शेख शहाबुद्दीन चप्पू को चुना गया है। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा मार्च 2023 में जारी आंकड़ों के अनुसार कच्चे इस्पात के उत्पादन में कौन सा देश टॉप पर है? तो चीन है, उसके बाद भारत है, उसके बाद जापान है तीसरे नंबर पर। तो भारत दूसरा स्थान पर है। ऑप्शन 2 हो जाएगा। पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर का आयोजन कहाँ किया गया? तो पीएम जो गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग है इसका उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। बोल्ड कुरुक्षेत्र युद्धाभ्यास का आयोजन भारत तथा किस देश के मध्य हुआ है? तो बोल्ड कुरुक्षेत्र है, इसका जो आयोजन किया गया है बनारस में। इसके लिए बोल्ड कुरुक्षेत्र यह सिंगापुर के साथ किया जाता है। बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार में किस कोटि की संख्या सर्वाधिक है? तो बिहार में जो सबसे अधिक है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 36% से ऊपर है और पिछड़ा वर्ग का 27% है। अनुसूचित जाति का 19% है लगभग और 15% अनारक्षित। हाल ही में लंपी प्रोवैक टीका को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लंपी प्रोवैक जो टीका है इसे केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। WHO ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया है? अजरबैजान और तजिकिस्तान, ये दोनों को WHO के द्वारा मुक्त किया गया। टोटल 42 देश को अभी तक मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। भारत में 16वें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कुल वैध मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त हुआ था? तो 64.03%। निम्नलिखित में से किसे चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो कैटालिन कारिक को और ड्रू बीजमैन को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। बजट 2023-24 में मनरेगा के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो 2023-24 में मनरेगा के लिए जो राशि आवंटित किया गया है 6000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है मनरेगा के लिए, जबकि जल जीवन के लिए 70,000 करोड़ आवंटित किया गया। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा? तो भारत सरकार के द्वारा जो टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है वह 2025 ईस्वी तक रखा गया है। विश्व वन्य जीव दिवस 2023 का विषय क्या था? तो विश्व वन्य जीव जो 2023 मनाया गया इसका जो थीम था वन्य जीव संरक्षण के लिए भागीदारी। यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा जो पुस्तक है इसका लेखक हो जाएगा तरुण पिथोड़े। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। जबकि ज्ञान चतुर्वेदी का पुस्तक पागल खाना है। और BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का जो मुंबई इंडियन ने जीता है तो किसे हरा करके जीता है? तो दिल्ली कैपिटल को हरा करके। यह पहली बार WPL वुमेन IPL हुआ है। कह रहा है कि विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2026 जो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका आयोजन भारत में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी कब? 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी का।
निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? अप्रत्यक्ष जो है सेवा कर अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या? छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने किया था? तो छोटे जो व्यापारी था इसके लिए एकमुश्त आयकर योजना जो सिफारिश किया था वह किया गया था कि चलैया समिति के द्वारा। और चलैया समिति का जो गठन हुआ था 1991 ईस्वी में गठन हुआ था। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो यह फिशर के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना है? तो कृषि को जो उद्योग का दर्जा दिया था महाराष्ट्र के द्वारा दिया गया था पहली बार। अशोक के किस शिलालेख में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई है? तो आत्मनियंत्रण की जो शिक्षा अशोक के शिलालेख में दिया गया है वह 6ठे शिलालेख में दिया गया है। पहला में पशु बलि की निंदा की चर्चा था और 13वां में कलिंग युद्ध। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल आलमगीरपुर किस नदी किनारे स्थित है? तो आलमगीरपुर जो है वह हिंडन नदी किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है किस ब्राह्मण में गंधार पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? तो ब्राह्मण है गंधार पंचाल आदि जो राजाओं का उल्लेख मिलता है यह उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से था? तो बंगाल के विजयसेन शासक से संबंधित है। अलाउद्दीन खिलजी के समय भू राजस्व की दर कितना था? तो अलाउद्दीन ने 50% यानी 1/2 कर दिया था। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापरक की उपाधि धारण किया था? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किया था। तो यह जो उपाधि धारण किया गया था बुक्का फर्स्ट के द्वारा धारण किया गया था, जबकि देवराय द्वितीय ने गजबेटकर की उपाधि धारण किया था। औरंगजेब द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? औरंगजेब ने जजिया कर को जो दोबारा लागू किया था 1679 ईस्वी में लागू किया था। बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था स्थापना किसने किया था? बंगाल में जो द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना किया गया था वो किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन बना था? तो हैदरा, उसके बाद मैसूर, उसके बाद तंजावुर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है सही है क्रम में। हैदराबाद 1798 में, मैसूर 1799 में, तंजावुर भी 1799 में ही किया था, लेकिन पहले मैसूर का किया था। पहाया यहाँ पे गलत हो जाएगा, यहाँ पे जो था पहाड़िया विद्रोह था। क्वेश्चन मिसप्रिंट है। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो इसका संबंध जो है बिहार झारखंड से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? उस समय झारखंड नहीं था और तो बिहार कंबाइंड था, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न क्या? 1857 की क्रांति को किस ब्रिटिश नायक ने इलाहाबाद में दबाया था? तो इलाहाबाद में जो दबाया था कर्नल नील के द्वारा किया गया था। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था 1943 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा नहीं लिखी गई? जो मेरी कहानी है यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। बाकी यंग इंडिया, हरिजन और हिंद स्वराज गांधी जी के द्वारा लिखा गया। किस अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला ने कांग्रेस की अध्यक्षता किया था? तो प्रथम भारतीय महिला 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे और यह 41वां अधिवेशन था। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व किस क्रांति का प्रमुख नारा था? तो यह जो नारा था फ्रांस की क्रांति का महत्वपूर्ण नारा था। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक समान है? तो बल और भार का जो इकाई होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और ये बल और भार दोनों का होता है। एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो वायु की गति मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सही समीकरण को दर्शाता है? तो यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा घटाएंगे तो स्थितिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी सभी कथन गलत है। बर्नौली का प्रमेय किसके संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है? तो बर्नौली का जो प्रमेय है वह ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर
आधारित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से किनकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होगा? तो हवा के जो दबाव में भिन्नता के कारण संपीड़न और विरलन उत्पन्न होता है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन कितना होता है? आभासी और सीधी छवि यदि किसी का भी प्राप्त करना हो तो आवर्धन क्षमता हमेशा धनात्मक होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है? तो दो तत्वों के परमाणु हमेशा समान होते हैं, यह कथन जो है बिल्कुल भी सही नहीं। दो तत्वों के परमाणु हमेशा जो है भिन्न होगा। धातुओं के पतली तार के रूप में ढलने की विशेषता क्या कहा? पतली तार के रूप में जो ढला जाता है उसे तन्यता कहा जाता है। जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो जल शोधन के लिए विपरीत परासरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया अपनाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है? तो क्षारीय विलयन इसमें नहीं है, तो जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है यह उभयधर्मी होता है। बाकी ये तीनों जो है क्षारीय विलयन का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देगा? नीला को जो लाल में परिवर्तित कर देगा वह होता है अम्ल। तो अम्ल इसमें जो है सिरका अम्ल का उदाहरण है। तत्व जो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो यह 17वें वर्ग में आता है और 17वें वर्ग को हैलोजन वर्ग के नाम से जाना जाता है। अमोनिया का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो यह होता है हाइबर विधि के द्वारा। माइकोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो माइकोलॉजी जो है इसका अध्ययन कवक का अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिकांश मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? तो कोशिका में जो अधिकांश मात्रा में अणु पाया जाता है वह जल पाया जाता है, लगभग 65%। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? पौधे में जो लचीलापन होगा वह कैलन कायमा के कारण होता है। मनुष्य में पुरुषों के यौन शोषण में कौन सा समूह होता है? तो पुरुष में जो होता है XY और टोटल गुणसूत्र 46 होता है मानव बॉडी में। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है? अमीबा का प्रजनन विखंडन विधि से होता है। निम्न में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? परिसंचरण तंत्र का जो अंग नहीं है इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बताना। तो बड़ी आंत ये जो है पाचन तंत्र में भाग लेता है लेकिन परिसंचरण तंत्र का नहीं है। निम्नलिखित में से किन पौधे को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जाता? तो शैवाल है स्पायरोगारा और यह जो है जड़, तना और पत्ती के रूप में विभेदित नहीं रहता। करा सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। इधर जलप्रपात दिया गया और वो जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? तो दूध सागर जो जलप्रपात है यह गोवा में स्थित है। बरकाना जलप्रपात जो है, बरकाना जलप्रपात आपको कर्नाटक राज्य में स्थित है। दुदुमा जलप्रपात जो है यह उड़ीसा में स्थित है और किलियूर जलप्रपात तमिलनाडु में। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख ले रहे हैं 4, 3, 2, 1। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। करा माउंट थुलियर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का एक महत्वपूर्ण पर्वत शिखर है, वह किस क्षेत्र में स्थित है? तो जो माउंट थुलियर है वह ग्रेट निकोबार पर स्थित है। निम्नलिखित सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। भौतिक लक्षण और किस प्रक्रिया के द्वारा उसका निर्माण होता है? तो सर्क है। सर्क का जो निर्माण होता है हिमनद के अपर्दनी लक्षण से निर्माण होता है। यार्डंग का जो निर्माण होता है वायु के अपर्दनी लक्षण से होता है। बरखान जो है, बरखान का जो निर्माण होता है यह होता है वायु के निक्षेपण लक्षण से। और जो ड्रमलिन है, ड्रमलिन का जो निर्माण होता है हिमनद के निक्षेपण लक्षण से। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देख ले रहे हैं 4 और उसके बाद 1 हो जाएगा, उसके बाद 3, 2। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पृथ्वी चक्रवात की विशेषता क्या होती है? पृथ्वी चक्रवात की जो महत्वपूर्ण विशेषता होती है स्वच्छ आसमान होता है। निम्न नदियों में से कौन सी एक पंचनद में शामिल नहीं है? तो पंचनद में जो शामिल नदियां हैं रावी, चिनाब, सतलज, झेलम और ब्यास। सिंधु नदी उसमें नहीं आता। निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो मलज खंड जो है यह MP में है और तांबा के लिए खनन क्षेत्र है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। ऐसे सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम में जो है 52 है।
तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे कम मिजोरम का है, जबकि नागालैंड का 119 है, सिक्किम का 86 है, तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी लगाना। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें वेनेजुएला की धारा प्रशांत महासागर की नहीं, अटलांटिक की महासागर की धारा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। समताप मंडल संवहनीय धारा होते हैं या क्षोभ मंडल में होता है संवहनीय धाराएं। सीमुम अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी हवाएं, तो सीमुम जो अरब रेगिस्तान में बहने वाली ठंडी के बजाय गर्म हवाएं। ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा, तो यही कथन सही है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी से जो कृष्णा डेल्टा तक है, यह जो क्षेत्र जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? रोहिला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से विख्यात है? स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है जमशेदजी ईरानी का। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है? महारत्न का दर्जा जो प्राप्त नहीं है वह इसमें है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मंकी पॉक्स नामक बीमारी के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा क्या नाम दिया गया? एम पॉक्स नाम दिया गया। दलखाई नृत्य किस राज्य का एक लोक नृत्य है? दलखाई जो एक नृत्य है वह जो है आपको उड़ीसा का महत्वपूर्ण नृत्य है। भारतीय वायुसेना के लिए राफेल विमान किस देश से खरीदा गया? तो राफेल जो खरीदा गया फ्रांस से खरीदा गया। आगे 5 मैथ रीजनिंग का प्रश्न है, इसका सिर्फ आपको आंसर बता दिया जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन होगा, 97 नंबर है। इसका आंसर योग में दिया है, योग में जोड़ करके जो आ रहा है वही कॉमन योग में आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न क्या है, 98 नंबर है। इसमें आएगा 2253। ऑप्शन नंबर 2253 जो है सी में है। अगला प्रश्न क्या है, इसका आएगा आपको जाने आने का समय, तो टोटल पूछा शांत जल में नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति आवर। और 100 नंबर और लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आपको पूछा त्रिभुजों की संख्या, तो इसमें टोटल 32 त्रिभुज आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।